फाइट कैसे करेंगे? ऐसा यहाँ पे खड़े रह के सब लोग ये पीछे ड्राइवर होने के अंदर त्याच्या समोर मी कुठं मूर्ती आहे गणपतीच्या आणि याच्या समोर चालू कोण चांगलं आहे हे मॅग्निफिकेशन स्माइल ठेवायचे बरोबर आहे का सर? येस सर. अरे काय झालंय? जो बड़ी पीओपी की जो मूर्ति होती है उसको विसर्जित करने के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। उसको ले जाना, उसकी यानी मिरोनक वगैरह जो रहता है उसमें जो प्रोग्राम होता है उसमें तकलीफ होता है। तो हमने ये सोचा कि कुछ अलग करेंगे, अलग यानी चावल के दाने के ऊपर उसको लेना है और उसको आर्ट कर उसको देना है। उससे क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है, विसर्जन का भी नहीं, और उसके बाद में जो प्रोग्राम होने वाले है तो बताइए पहले। ये देश में कुछ नीतियाँ बनती है और बड़े बड़े चंदावा को लगता है, लेकिन आपने पहली बार सार्वजनिक तौर पर तो जो मूर्ति बनाई है छोटी, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों का रिस्पांस आ रहा है, दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। यानी बहुत सारा यानी नज़दीक का जो एरिया है वहाँ से तो सभी खुशी है कि ये मूर्ति अपने सिटी में बिठाई गई है। कितना खर्च आता है? खर्च की तो खर्च इसमें कम आता है। इसमें जो कलाकार है, जो ऐसी आर्ट है, उसे भी हम प्रमोट करते हैं। और जो चावल का दाना है वो हमारा अन्न है, वो पर्यावरण पूजक है एक, यानी उसका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। अभी हमें एक कोइंसिडेंस मिला कि जो लड़के हमारे मंडल में छोटे छोटे बच्चे, वो यानी जो राइस है उसके लिए उनका रिस्पेक्ट अलग से बढ़ गया है कि मेरा जो कन कन है उसमें भगवान है, मेरे चावल में मेरा भगवान। ये जो है इससे चालू ये तो इको फ्रेंडली है और कहीं वाले तो कोई रहेंगे क्योंकि लोग अब इसे संभाल के रखेंगे, तो आप लोगों से क्या पूछते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपके टीवी के माध्यम से कि जितना हो सके ऐसा प्रोजेक्ट कीजिए कि वो इको फ्रेंडली रहे, जिससे सामाजिक संदेश मिले। इससे सामाजिक संदेश ये हुआ है कि जो कलाकार है, जो चावल के दाने के ऊपर उन्होंने काम किया है, उनका भी इससे हौसला बढ़ गया है कि उन्होंने भी जो काम किया है उनको अच्छा लगा एक गणेश मूर्ति की स्थापना करके, और लोगों को भी कुछ अलग प्रोजेक्ट मिला। ऐसा प्रोजेक्ट आने के बाद जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो भी बच सकता है वो सारी चीजों से। मैं गणेश पालेगा। कल्पना क्या किया, आपको कैसे स्थापना करी? तो बेसिकली हम जब बैठे थे, हमारी कमेटी थी एक 14 जनों की, तो हम बैठे थे ऐसे ही, मीटिंग चल रही थी कि क्या करें इस साल, अलग क्या करें। तो सबका एक था कि बड़ी मूर्ति लेंगे, बड़ी मूर्ति लेंगे। फिर हमारे जो मार्गदर्शक है गणेश जी भालेराव, उन्होंने हमको एक सुझाव दिया कि हम सबसे छोटी मूर्ति बिठाए तो कैसे होगा। तो उस पर डिबेट हुई, बहुत चर्चा हुई, फिर हम एक कंक्लूजन पे आए तो अपन सबसे दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति बिठाएंगे। तो फिर हमने आर्टिस्ट वगैरह उसके लिए ढूंढा, जैसे आपको पता है गजेंद्र वाडुनकर जी है, तो हम उनके पास गए, उनको ये बताया तो वो भी राजी हो गए। तो एक सितंबर को उन्होंने हमको बना के दी वो मूर्ति। तो हमने फिर सोचा अलग तरीके से कि अपन इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ ले जा सकते हैं। तो हमने 4 सितंबर को वो नॉमिनेशन दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, और 6 सितंबर तक बापा की कृपा से वो आ भी गया हमारे पास। और फिर 7 सितंबर को हमने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। क्या किया? रिकॉर्ड के लिए हमने उनको फोटोज, वीडियोस भेजे, मेल भेजे अलग अलग, फिर उनसे कम्युनिकेट किया थोड़ा, तो उसकी वजह से उन्होंने भी थोड़ा हमको सपोर्ट दिया और जल्दी हो गए हमारे। और गुरु कृपा फरसान मार्ट जो है राजेंद्र पवार जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको। तो आपको आप सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या
कैसा रिस्पॉन्स है? सर्टिफिकेट मिलने के बाद बहुत रिस्पांस आया, बहुत लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, बहुत भीड़ भी हो रही है और पब्लिसिटी भी बहुत अच्छे से हुई। और हमारा जो एक एम था मतलब कण कण में भगवान, वो हमारा सक्सेसफुल होते जा रहा है, ऐसा हमको फील हुआ है अंदर से। नहीं किया गया, ये पहला प्रयोग है। मतलब सब लोग ऐसा करते हैं कि बड़ी मूर्ति लेंगे, बड़ी मूर्ति लेंगे, और फिर उससे जो पोल्यूशन होता है, अलग अलग चीजें होती है, हार्म होता है, या फिर बापा के मूर्ति के लिए कुछ होता है। अभी हमने देखा ही न्यूज में क्या चल रहा है बड़ी बड़ी मूर्तियों की वजह से। तो वो हमने टारगेट किया और उसको एक सोल्यूशन दिया हमने। और हमने जो तांदुल के दाने पे किया है, इसका ये भी संदेश था कि अपन जो खाना खाते हैं उसमें भी भगवान है। ये कितना आया? खर्च का प्रायोजक जो है उन्होंने इसका जो पूरा जो है वो हमारे जो प्रायोजक है पवार जी, उन्होंने किया है पूरा खर्च। तो तुम हुए तो है अभी खर्च पर। हम मेरा नाम आदित्य कुलकर्णी, श्री काल भैरव प्रतिष्ठान से। तो आप क्या बोलेंगे ये मूर्ति के बारे में, कैसे बनाई और कितने दिन लगे, और क्या कहेंगे आप? कहना तो क्या है, यानी ये जो मूर्ति बनी है ये मेरे लिए भी सबसे एक अचंभित, मेरे कल्पना के बाहर अनबिलीवेबल ये ऐसी बात है, क्योंकि ये कला तो मेरे पास है, कला मेरे पास से भगवान ने करवा ली है, करते हैं। लेकिन पूरे भारत में गणेश उत्सव मनाया जाता है, भारत में हो, महाराष्ट्र में हो, सब तरफ। लेकिन संभाजी नगर में काल भैरव प्रतिष्ठान, इनकी जो जिज्ञासा थी कि हमें कुछ अलग करना है और पर्यावरण के हिसाब से कुछ करना है, कण कण में भगवान, मन मन में भगवान, वो उनका एक स्लोगन था। उनके हिसाब से उनको कुछ अलग चाहिए था। तो चावल के दाने के ऊपर जो एक गणेश बनाया है, विघ्नेश्वर, उधर का विघ्नेश्वर है, उसको उन्होंने प्रस्थापित किया है। और ये प्रस्थापित करना यानी बहुत बड़ी बात है कि इतने से चावल के दाने को वहाँ प्रस्थापित करके 10 दिन उनकी सेवा करना, पूजा अर्चा आरती करना, सम्मान देना उनको। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इनका गणेश मंडल है, ये दुनिया का सबसे पहला गणेश मंडल है जिन्होंने इतना माइक्रो में गणेशा की स्थापना की है। और उनका इस कारण वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है, जागतिक विश्व विक्रम भी उनका हुआ है, और उनका वैसा उनको एक सर्टिफिकेट मोमेंटो वगैरह वो भी प्राप्त हुआ है। कौन सी मूर्ति स्थापित की है और कितने दिन लगे और कितनी साइज की है वो मूर्ति जिस पे जो गणेशा जी है वो अक्षत गणेशा विघ्नेश्वर बोल के हमने उनको नाम दिया है। वो अक्षत विघ्नेशा विघ्नेश्वर गणेशा मीन्स जो अष्टविनायक है महाराष्ट्र के अंदर, उनमें से ओझर का विघ्नेश्वर बोल के है, वो हमने उस पर रेखाटा है। और वो रेखाटने के बाद उसको जो अवधि लगा है वो 2 मिनट 44 सेकंड का ये लगा है, अवधि लगा है। और वो 8 mm बाय 1.5 mm उसकी हाइट है और लेंथ है। और उसके अंदर जो प्रतिमा बनी है वो 6 mm हाइट में है और लेंथ में 1.5 mm है। और वो वाटर कलर और ब्रश से बनाई गई है, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, नेकेडाइज बनाई गई है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम गजेंद्र सूर्यकांत वाडुलकर। और क्या करना चाहते हैं आप? और क्या करना है अभी इसमें तो मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, गणपति बापा के आशीर्वाद से ऐसे ही ये कला मेरे पास तो 12-13 साल से है जिससे मैंने ये किया है। इसमें जो सबसे पहला साई चरित्र का ग्रंथ लिखा गया हो 5,04,544 गाँव पे लिखा गया है। उसके बाद स्वामी चरित्र लिखा गया है। उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहब का एक सारांश लिखा गया है जो है सुखमणि साहब का पाठ, वो लिखा गया है। उसके बाद ओबामा जी को जो भारत में उनके भेंट स्वरूप उनको दिया गया है, जो कुछ यादगार में दिया गया मेमोरेबल गिफ्ट है, वो हमने बनाया था। तो इस श्रृंखला से ऐसे मेरे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए हैं। और ये गणेश मंडल के हिसाब से इनका जो एक गणेश जी की मूर्ति स्थापना करके दी है, जो बना के दी है, उससे मेरा 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। और ये गणेश मंडल का पहला रिकॉर्ड है। और इससे आगे और ये गणेश मंडल के भी ऐसे ही रिकॉर्ड बनते रहे। और मेरा को भी जो कुछ करना है, भगवान मेरे से ऐसे काम करवाती जाए, यही इच्छा है मेरी। और इस कार्य के लिए गणेश मंडल के जो गणेश भालीराव जी हैं, उनके जो पूरे गणेश मंडल के गणेश भक्त हैं, और ख़ास करके जो औरंगाबाद के संभाजी नगर के गुरुकृपा फरसान मार्ट के जो
काय सांगाल काका, तुमच्या काळाचा गणेशोत्सव हा वेगळ्या पद्धतीचा आणि आजचा गणेशोत्सव वेगळा आहे. आपल्या या मुलांनी एक छोटीशी मूर्ती अशी बसवलेली आणि त्याची नोंद सुद्धा झालेली, कसं बघतो आपण याकडे? हे छान वाटतं ज्या मुलांनी केलंय, जे आज छोटा छोटा गणपती बसून छान वाटलं. आमच्या विभागाचं भागाचं पण नाव, एक मोठं नाव लौकिक मिळालंय आणि त्याच्यावर प्रसिद्धी मिळाली आणि छान वाटलंय हे गणपती बसून. या अगोदर अशी गणपतीची स्थापना कधी केलेली आहे का किंवा काय? नाही, माझ्या तरी याच्यात तरी माझ्या एवढ्या आयुष्यात तरी मला आज आठवत नाही की असं एवढं छोटा मायक्रो गणपती बसला असं नाही. मोठे गणपती मी बघितलेले, पण छोटा गणपती हा पहिल्यांदाच पाहिला आणि छान वाटलं. याच्याबद्दल केलेल्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार, अभिनंदन. ते पोरांनी सगळ्यांनी हे केले, सगळ्यांचे. त्याच्यात गुरुकृपा प्रसाद मार्ट, गजेंद्रजी वाडोणकर, मूर्तिकार यांनी हे जे केले, यांचे सगळ्यांचे खूप खूप आभार. काय नाव आपलं? मी मकरंद रामचंद्र देशमुख, हडकोय 11, सुदर्शन नगर, कालभैरव प्रतिष्ठा. नमस्कार, माझं नाव आदेश प्रमोद तेजिंकर. मी कालभैरवचा सदस्य. आपला तांदळावरचा मूर्ती आपण साकारलेली आहे. ही मूर्ती गजेंद्रजी वाडोणकर यांनी बनवली आहे. ही त्यांनी एका छोट्या तांदळावरती 8x1.5 ह्याच्यावरती त्यांनी ती चित्र काढलेलं आहे आणि त्यांनी ही फक्त 2 मिनिट 44 सेकंदात बनवलेली आहे. ते पण चष्मा न लावता किंवा एक भिंग पण न लावता त्यांनी साधं त्यांच्या हातावरती घेऊन ते एका ब्रशनी काढलेलं आहे आणि साध्या कलर्सनी त्यांनी 2 मिनिट 44 सेकंदमध्ये इतकी भारी मूर्ती बनवली. हे सगळ्यात भारीच होतं आणि आमच्यासाठी त्यांनी खूप सपोर्ट केला आहे त्यांनी आम्हाला, आणि हे वर्ल्ड रेकॉर्ड पण त्यांच्यामुळेच आम्हाला भेटला आहे. तर धन्यवाद त्यांना आमच्याकडनं. नमस्कार, माझं नाव हर्ष भवर. आज दिनांक 14 सप्टेंबर. तर आज आम्ही दुपारी 2 वाजता आपली आमंत्रण यात्रा करणार आहे. त्याच्यात ती आम्ही यात्रा रेणुका माता मंदिर पासून चालू करणार आहे. त्या यात्रेत आम्ही आपल्या टीव्ही सेंटर भागातले प्रत्येक गणेश मंडळाला जाऊन भेट देणार आहे. त्यांना अध्यक्षांचा सगळ्या मंडळ पदाधिकाऱ्यांचा आपण त्यांची भेट घेणार आहे आणि त्यांना आपण आमंत्रित करणार आहे की आपल्या छोट्याशा मायक्रो गणेशाला भेट द्या, त्याचं दर्शन घ्या आणि त्याला भरभरून सगळ्यांनी प्रेम द्या. हीच आपली सगळ्यांना विनंती आहे. हर्ष सुनील भवर. या आमंत्रण यात्रेची म्हणजे संकल्पना कशी आहे किंवा यातून काय साध्य आहे? हे असं साध्य होणार आहे की हा आपला जो मायक्रो गणेश आपण साधलाय हा प्रत्येक घराघरात सगळ्यांनी बघितला पाहिजे. ही कारण की एक एकदम उत्कृष्ट कलाकारी आपल्या तांदळावर हा गणपती आपण साकारला आहे. ही आपल्या सगळ्यांना पोहोचली पाहिजे आणि सगळ्यांनी याला भेट दिली पाहिजे. म्हणून हे आपण सगळ्यांना आमंत्रण देतोय की नक्की आपल्याला गणपतीला भेट द्या आणि त्याला भरभरून प्रेम द्या. नाव वगैरे सांगितलं? माझं नाव आदित्य कुलकर्णी, श्री कालभैरव प्रतिष्ठानमधून. तर आम्ही जनरली बसलो होतो, जवळपास 1.5 महिने आधी आमची एक मीटिंग झाली. त्यात असं गणेश दादांनी आम्हाला जे मार्गदर्शन केलं की आपण एक मायक्रो गणपती बसूयात. त्याने आम्ही पुढे वाटचाल केली आणि मग हळूहळू आम्ही असं आमचा एक हे झाला की आपण एक काहीतरी संदेश मांडू जगाला. तर आमचा हा कणाकणात देव मनामनात देव असा आम्ही संदेश मांडण्याचा प्रयत्न केला. जसा की आम्ही तांदळावर गणपती बसवलेला आहे, म्हणजे तो अन्नाचा कण आहे, म्हणजे अन्नात पण देव आहे आणि कणात पण देव आहे, प्रत्येक कणात देव आहे, अशी एक आमची जो हा संदेश होता तो आम्हाला जगाला पाठवायचा होता. त्यामध्ये आम्ही थोडा यशस्वी होतोय असं आम्हाला दिसतंय. आणि मग तसं करत असताना जे आम्हाला यश भेटतंय, परत प्रसिद्धी भेटते, ते तर एक आहेच. माझं नाव आदित्य कुलकर्णी. काय सांगाल, आपण सर्वात छोटा गणपती बसवलेला आहे, ही संकल्पना आपल्याला कशी सुचली? ही संकल्पना सुचण्यामागनं कारण असं आहे की मंडळाचे जे अध्यक्ष आहे प्रद्युम्न देशमुख, ते आले होते. आमची चर्चा चालू होती. हे मंडळ जे 6 वर्ष झालेले आहे गणपतीची स्थापना करतं, तर आमची चर्चा चालू होती की एक मोठा गणपती बसूया, काहीतरी वेगळं करूया, आपल्याला खूप काहीतरी वेगळं करायचं यावेळेस. आपलं मंडळ, प्रत्येक मंडळ वाटलं की आपलं काहीतरी नाव व्हावं म्हणून. त्यासाठी मग आम्ही काय केलं, मी त्यांना म्हटलं की आपण काहीतरी वेगळं करू ना. वेगळं म्हणजे कसं, मोठा गणपती बसूनच वेगळं काय होऊ शकतं का? तर नाही, अजून एक दुसरी कल्पना आहे. आपण याच्या विरुद्ध जर काम केलं तर विरुद्ध म्हणजे कसं की आपण सगळ्यात छोटा गणपती बसू, जगातला सगळ्यात छोटा गणपती आपल्या मंडळाचा बसू, जे आपल्याकडनं शक्य गोष्ट आहे. ती शक्य कशी करायची, तर मग मी त्यांना समजून सांगितलं. त्यांच्या अध्यक्षांना ती समजलं. आमचे जे आर्टिस्ट आहे गजेंद्रजी, यांच्याकडं आम्ही ती संकल्पना घेऊन गेलो. त्यांनी मग ती तांदळावरती साकार केली आणि ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ह्या मुलांनी स्वीकार केली. आमचे जे मंडळाचे अध्यक्ष प्रद्युम्न देशमुख, बाकीचे जे मंडळातील मुलं,
यांनी स्वीकार केली. मग हा प्रस्ताव करण्यासाठी ज्या टेक्निकल गोष्टी होत्या त्याच्यासाठी आम्हाला राजेंद्र पवार यांनी खूप सहकार्य केलं. गुरुकृपा फरसान मार्टवाल्यांनी ते म्हणजे आमच्यासाठी एक छोट्या छोट्या गोष्टींनी यश मिळालं. आणि ही गोष्ट अशी की आम्ही कमीत कमी खर्चामध्ये एक जास्तीत जास्त चांगला सामाजिक संदेश द्यावा या प्रयत्नाच्या माध्यमातून केलेली आहे की मायक्रो गणपती बसूनही काहीतरी वेगळं करता येऊ शकतं. काय नाव? मी गणेश भालेराव, कालभैरव प्रतिष्ठानचा मार्गदर्शक.